देख रहे हैं जनहित सत्ता टुडे, आपकी ताकत, आपकी आवाज। राजघाट थाना क्षेत्र रहमतनगर निवासी राजवीर कश्यप पुत्र विश्वनाथ गुप्ता सौरभ विश्वकर्मा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सौरभ विश्वकर्मा के द्वारा मुझे फिरौती मांग रहे हैं। नहीं देने पर मेरे पुत्र और मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। कई बार मेरे घर पर आकर मुझे और मेरे परिवार के लोगों को भद्दी भारी गालियां देते हुए कह रहे हैं कि तुम लोगों को कोई नहीं बचा सकेगा। अगर 2 करोड़ रुपए नहीं देते हो तो तुम्हें और तुम्हारे बेटे को मार दूंगा। मैं बहुत डरा हूं और सहमा हुआ हूं क्योंकि सौरभ विश्वकर्मा पहले से दबंग अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और उनका खौफ पूरे मोहल्ले में फैला हुआ है। रणवीर कश्यप ने बताया कि एक हमारी पुश्तैनी जमीन है जिस पर एक स्कूल के संचालक तरुणेश कुमार देव दबंगई के बल पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं और उनके साथ सौरभ विश्वकर्मा दे रहे हैं। बीते दिनों सौरभ विश्वकर्मा और स्कूल संचालक तरुणेश कुमार देव अपने कुछ साथियों के साथ मेरी जमीन की बाउंड्री गिरा दिए और मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हैं क्योंकि इससे पहले उक्त जमीन की जांच 2024 में तत्कालीन जिलाधिकारी के द्वारा एक प्रार्थना पत्र के दौरान जांच करवाई गई थी और उस जांच में उक्त जमीन को मेरे पक्ष में दिया गया, लेकिन सौरभ विश्वकर्मा और तरुणेश कुमार देव देवंगई के बल पर उक्त जमीन पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं और निर्माण कार्य कर रहे हैं। और मैंने इस संदर्भ में 29 अक्टूबर को एसडीएम सदर को प्रार्थना पत्र दिया है और अपने सारे साक्ष्य को प्रस्तुत किया और इसके बाद एसडीएम सदर ने उक्त जमीन पर निर्माण कार्य को रुकवा दिया, लेकिन सौरभ विश्वकर्मा और तरुणेश कुमार देव मुझ पर झूठा आरोप लगाकर भूमियां बता रहे हैं। उक्त जमीन मेरी पुश्तैनी है और प्रशासन के द्वारा मुझे सहयोग मिला है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शहर है, किसी के साथ अन्याय नहीं होता, इसलिए जिला के संबंधित अधिकारी मुझे पूरा सहयोग दे रहे हैं और आदेश दिया है कि उन लोगों के पास अगर कोई कागजात हो तो प्रस्तुत कीजिए, नहीं तो उक्त जमीन पर किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य करने से रोक दिया। उसके बाद भी सौरभ विश्वकर्मा द्वारा मुझ पर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है और मुझे भूमियां बताकर मेरी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि सौरभ विश्वकर्मा उक्त जमीन के मामले को लेकर मुझसे फिरौती मांगने का दबाव बना रहे हैं और फिरौती ना देने पर जान से मारने की भी धमकी दी जा रही है। मैं बहुत डरा और सहमा हुआ हूँ। मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाते हुए उक्त मामले की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वीर कश्यप है, मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय विश्वनाथ गुप्ता है। हम लोग रहमतनगर गोरखपुर थाना राजघाट के रहने वाले हैं। एक आरोप लगा हुआ है कि आपके द्वारा जो है कुछ लोगों के द्वारा बुलडोजर से दीवार गिराई गई, स्कूल की दीवार। श्रीमान जी, स्कूल की दीवार है नहीं, वो मेरी दीवार है, मैं क्यों गिराऊंगा? वो दीवार जरूर जर्जर हो गई थी, लरक गई थी, कहीं से टूट फूट हो गया था। उन लोगों ने खुद ही इस दीवार को गिरा के उसको पुख्ता करने की कोशिश की। मेरी तरफ से इस तरह का कोई, मैं अपनी दीवार क्यों गिरवाऊंगा? उन्होंने अपनी तरह तरह की योजना सोची, उसके अंतर्गत उन लोगों ने काम किया। वो तरुणेश देव और उसके पीछे उनके सपोर्टर है सौरभ विश्वकर्मा जी, वो वार्ड नंबर 73 के जो पार्षद है, उन्हीं की बैकिंग से ये सारा काम कर रहे हैं। हमारी जमीन पर खड़े होकर बाइट भी दे रहे हैं और उसके बाद अब जमीन पर काम भी करवा रहे हैं। अच्छा, वो लोग कह रहे हैं कि जमीन तरुणेश जी की आपकी जमीन है, कल उनकी जमीन है। अरे वो कहे कोई ऑथेंटिक पेपर दिखावे, कागज से कोई काम हो। हम आज रहे चाहे न रहे, हम मर जाए, मेरी औलाद भी वही कागज दिखाएगी। भाई कागज से ही ना असली लड़ाई है। बाकी आपके पास प्रमाण है कि जमीन आपकी? एकदम टोटल मेरे पास प्रमाण है, मेरे पास सारी चीजें हैं। जो चीज हुआ, कहीं से भी आप अगर चाहते हैं तो आप देखें कि एक बार जो मुकदमा हुआ था उसके बारे में भी, और 145 में एक बार जब्त भी हुआ था, तो फिर उसके बाद मेरे ही पक्ष में रिलीज हुआ। उसके बाद इन्होंने स्टे भी लिया था, स्टे भी इनका हाई कोर्ट से वेकेट हो गया। वो जितने भी मुकदमे हाई कोर्ट में किए सब खारिज हो गए। उसके बाद वहाँ से मनाहियत हो गई कि हाई कोर्ट में कोई भी मुकदमा आप पेश नहीं कर सकते। अच्छा, ये आपकी जमीन पे क्यों इनकी नजर है? इनकी जमीन पे नजर है। अब स्कूल खोले हो मानक के अनुरूप है नहीं, अवैध रूप से। हमको तो यही लगता है कुछ विस्तारीकरण की सोच है उनकी, और क्या। और उनको बैकिंग अब मिल गया तो विधिवत स्तर से ये सब काम करना शुरू कर दिए हैं। किसका बैकिंग है? अरे सौरभ विश्वकर्मा जो वार्ड नंबर 73 के पार्षद है। तो आप लोग के ऊपर आरोप लगा रहे हैं? अरे उनके आरोप लगाने से क्या हो जाएगा, जनता जनार्दन पूरी जानती है। और एक सबसे बड़ा कार्य है कि अब उनकी भी नीयत खराब हो गई है। वो गाये बगाए इधर उधर से हमको कहलवा रहे हैं कि 2 करोड़ रुपया हमको दे दीजिए ताकि हम जो है इसको फ्री करा देंगे, फिर कोई विवाद नहीं रह जाएगा। अगर उनके पास कोई ऑथेंटिक, हमने उनसे रिक्वेस्ट भी किया था कि भैया आप अगर इस तरीके की सोच रखते हैं तो पहले आइए मिलिए, हम भी आप ही के वार्ड के हैं, और आइए मिलिए, मेरा पेपर देखिए,
आप न्याय का साथ दीजिए, हम आपसे और कोई उम्मीद नहीं करते। व्यापारी आप हैं और जी, जी। मुख्यमंत्री का एक गृह जनपद है। जी, जी। और एक मतलब आपकी जो जमीन है उसको लेके जिस हिसाब से जो है जी, विवाद पैदा हो रहा है। जी, जी। कभी शिकायत किया आपने मुख्यमंत्री? अरे हम मुख्यमंत्री तक वहां जाके उनके जन सुनवाई में भी मैंने एप्लीकेशन दिया, सारे जगह पर मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी डाला, हम कहीं से कोई बाकी नहीं, सैकड़ों पेपर। लेकिन सबसे बड़ी विशेष बात रही कि कहीं से आश्वासन जरूर दिया जाता है, लेकिन उस पर प्रॉपर जो वर्क होना चाहिए था वो नहीं हुआ। न्यायालय से कितना लाभ मिला? न्यायालय से हमें बहुत कुछ लाभ मिला, क्योंकि मैंने सारे मुकदमे जीते, कागज के माध्यम से मैं हर जगह आगे हूँ। बस प्रशासन, अब जाके प्रशासन इतना एक्टिव हुआ है, और ये सबसे बड़ा मैं धन्यवाद देता हूँ मीडिया को कि उन लोगों ने मेरी बात उनके कानों तक पहुँचा दी और वहाँ संज्ञान में आ गया। आज पूरे गोरखपुर में जितने बड़े अधिकारी हैं सबके संज्ञान में आ गया। अब मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, मैं उनसे बहुत खुश रहता हूँ। जो प्रशासन भी है बहुत, अब जाके कार्रवाई सही ढंग से हुई है, जो उसका लाभ अब हमको मिल रहा है। तो अभी कब्जा हो पाया आपकी जमीन? कब्जा अभी नहीं, कब्जा तो ऑलरेडी मेरा है ही है, लेकिन वो जो एक्चुअल में जो उन्होंने उसमें इंक्रोचमेंट करके कहीं झूला लगा लिया, कहीं टीचर बना लिया, कहीं कुछ कर दिया, वो रात बिरात ऐसे ही कार्य करते रहते हैं। तो हम लोग सीनियर सिटीजन हैं, 68 साल 70 साल 72 साल के तीनों भाई, हम लोग ये ऐसा काम कहाँ कर पाए? हमें तो शासन का, बिना शासन के सहयोग के हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। कितनी जमीन है? अरे कुल मिला जुला के लगभग 20 डिसमिल की जमीन है, और कुछ उन्होंने पहले भी मकान बनवा लिया, तो उसमें भी कुछ जमीन दबी है। जब नप्पी होगा तो सब बाहर आ जाएगा। अच्छा, जो जमीन जिसमें विवाद है टोटल 20 डिसमिल बता जी, रहे जी। हैं, उसका नाम किसका है? उसमें हम तीनों भाइयों का नाम है, राजवीर, रणवीर, रघुवीर, तीनों भाइयों का। हमारे पिताजी माताजी नहीं रह गए तो विरासत में हम लोग उस शासन के माध्यम से हम लोगों के नाम हो गया। अब क्या चाहते हैं? अब हम चाहते हैं कि हमको एक टीम गठित हो जाए राजस्व की, और आके हमको मौके पर नप्पी करके हमारी जमीन को हमको हवाले कर दे और उनको सदा सदा के लिए उससे जो है निष्कासित कर दिया जाए।